व्यक्ति था, उसके दो पुत्र थे। एक पुत्र बहुत ही कंजूस और दूसरा पुत्र बहुत ही बड़ा फिजूल खर्ची करने वाला। पिता दोनों पुत्र से हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन उसके गांव में एक पहुंचे हुए संत, जिसे हम कहते हैं बड़े संत, वो पधारे। जब इनको पता चला, ये दौड़े दौड़े भागे उस संत के पास और अपनी पूरी बात बताई। संत ने कहा कि कल अपने दोनों पुत्रों को मेरे पास लेकर आना। दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेके उन संत के पास पहुंचे। संत ने दोनों पुत्रों को अपने पास बैठाया और कहा कि अगर दोनों मुट्ठी इस तरह सदा रहे तो कैसा लगेगा। दोनों पुत्र एक ही बार में बोल बैठा, लगेगा कि आपके हाथों में कोढ़ हो गया है। फिर संत ने पूछा कि अगर ये दोनों हाथ इस तरीके से रहे और सदा इस तरीके से रहे तो कैसा लगेगा। दोनों पुत्र ने कहा कि अब भी कोढ़ जैसा ही लगेगा, अब भी कोढ़ जैसा ही लगेगा। संत गंभीर हो गए और बोले कि सदा मुट्ठी को बांधे रहना भी कोढ़ लगेगा और सदा हाथ को खोले रखना भी कोढ़ लगेगा। अगर तुम बहुत बड़ा धनवान हो और सदा अगर मुट्ठी बांध के रहोगे तो भी अपने जीवन को निर्धनता की तरह जियोगे, तुम निर्धन ही रहोगे। और सदा अगर अपने मुट्ठी को खोल के रखोगे तो तुम कितना बड़ा भी धनवान क्यों नहीं हो, तुम निर्धन हो जाओगे, तुम्हें निर्धनता होने में कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए अपने जीवन में कभी मुट्ठी को खोल के रखो, कभी मुट्ठी को बांध कर रखो, ताकि तुम्हारे जीवन में संतुलन बना रहे। दोनों पुत्रों को बात समझ में आ गई और उन्होंने प्रण लिया कि हम ना ज्यादा कंजूसी करेंगे और ना ही ज्यादा फिजूल खर्ची करेंगे। पिता की जो सोच थी उस सोच के हिसाब से जवाब मिला। दोस्तों, हम और आप यही करते हैं। बहुत ज्यादा धन आने के बाद भी अगर हम कंजूसी भरा जीवन जीते हैं तो वो निर्धनता से कम नहीं है, और बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करते हैं तो निर्धन होने में हमें कोई नहीं रोक सकता है। निर्धनता मेरे पास स्वतः चल के आ जाएगी। इसलिए अपने जीवन को संतुलन बना के रखें और भरपूर जीवन आनंद पूर्वक जिएं।